नेपाल के हालातों के बाद सीमावर्ती उत्तर प्रदेश में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। महाराजगंज के सोनौली अंतर्राष्ट्रीय सीमा में नेपाल तनाव के चलते बड़ी संख्या में नेपाली नागरिक भारत में शरण ले रहे हैं। आपको बता दें, सोनौली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देर रात तक लोगों की भारी भीड़ देखी गई थी। बताया जा रहा है कि नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगने के बाद जो स्थितियां हुई है उनसे स्थितियां प्रभावित हो रही हैं। गोलीबारी की घटनाओं के बाद और लोकतंत्र भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के कारण लोग वहां दहशत में हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री ने आज इस्तीफा भी दे दिया है। इस स्थिति ने सीमा पार के व्यापार को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है और कई भारतीय पर्यटक भी नेपाल में फंसे हुए हैं। इसके साथ ही जैसा आप तस्वीरों में इस समय देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो जिले नेपाल सीमा से सटे हुए हैं वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है। एसएसबी की तरफ से लगातार चेकिंग अभियान इन इलाकों में चलाया जा रहा है। वहीं सोनभद्र में राज्य मंत्री संजीव गौड़ और जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश सरकार के चयन आयोग के द्वारा चयनित नवनियुक्त कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लखनऊ में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसी का ही एक हिस्सा था, जिसका सीधा प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। इसमें मुख्यमंत्री वर्चुअली रूप से भी शामिल थे। इस मौके पर समाज कल्याण मंत्री संजीव गौड़, विधायक प्रतिनिधि और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान जो नवनियुक्त कनिष्ठ सहायक थे उनको पत्र दिए गए। क्या कार्यक्रम हुआ और क्या रहा कार्यक्रम का? आज प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के लिए चयनित अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कनिष्ठ सहायक और एक्सरे ऑपरेटरों की नियुक्ति का प्रमाण पत्र दिया गया। इस संबंध में हमारे जनपद सोनभद्र में 5 लोगों को प्रमाण पत्र वितरण किया गया और पूरे प्रदेश में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 1112 कनिष्ठ सहायक और 22 एक्सरे टेक्निशियन लोगों का प्रमाण पत्र दिया गया है। क्या कार्यक्रम हुआ और उन्नाव के धूरखेड़ा गांव में भूमाफियाओं के द्वारा किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने इसरार अंसारी और उनके साथियों पर आरोप लगाया है कि वे हथियारों के बल पर किसानों को धमका रहे हैं और उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद किसानों ने जिलाधिकारी से लेकर स्थानीय पुलिस तक शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही भूमाफियाओं को रोका नहीं गया तो वो सामूहिक आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सभी लोग जितने निवासी गढ़ आए हैं, सब लोग घूरखेत ग्राम पंचायत से आए हैं। हमारा थाना पुरवा है और तहसील हमारी उन्नाव है और ये जितने भी किसान हैं हम लोगों की सारी जमीन एक भूमाफिया लोग आए हैं बाराबंकी और लखीमपुर खीरी से। जो लखीमपुर से हैं वो इमरान अली हैं और बाराबंकी से शिवम शुक्ला, जो एक कंपनी है कल्याण वर्ल्ड पीवीटी लिमिटेड, जो हम लोगों की जमीनों पे कब्जा किया हुआ है। 50 बीघा जमीन है, चारों तरफ से बाउंड्री वॉल बनाया है, गेट लगा दिया है, सबकी जमीनें अंदर है। उन किसी को भी अंदर जाने नहीं देते हैं। हम लोग जाते हैं तो पुलिस से पकड़ाते हैं, पुरवा थाने की, वो हमको थाने लेके जाती है पुलिस, वहां पे हमको थाने में बंद रखती है, मारती है, मुकदमा लिखती है हम लोगों पे और फिर छोड़ती है हम लोगों को। जबरदस्ती जमीन बेचने का दबाव बनाया जा रहा है हम लोगों को। बांदा में ड्रोन चोर और डकैतों की अफवाहों के कारण उत्पन्न दहशत को खत्म करने के लिए पुलिस ने एक जन चौपाल का आयोजन किया। इस दौरान सहायक पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में महोखर गांव में आयोजित इस चौपाल में ड्रोन उड़ाकर लोगों को जागरूक भी किया गया। इस मौके पर पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। हमने लोगों को यही समझाया कि अफवाहों को ज्यादा हवा ना दी जाए। अपर सर ने, मैंने, इंस्पेक्टर साहब ने, सबने यही प्रयास किया है कि लोगों को ये समझाया जाए कि वो सुरक्षित हैं और सुरक्षित फील करें और एक दूसरे को भी सुरक्षित फील करवाएं और किसी भी प्रकार की अफवाह, चाहे वो चोरों की अफवाह हो या किसी ड्रोन की अफवाह हो, उनको ज्यादा हवा ना दें, उनमें विश्वास ना करें। हमने उन्हें ये भी आश्वासन दिया है कि हम अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे और किसी भी तरह की अफवाह से अगर उन्हें कुछ भय हो रहा है या तो किसी संदिग्ध व्यक्ति या किसी संदिग्ध चीज को देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस से संपर्क करें। हमने लोगों उत्तर प्रदेश के बांदा में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 3 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले अपराधी को मौत की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही 65,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें कि 3 महीने पहले चिल्ला थाना क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं इस फैसले से बच्ची के परिजनों को न्याय भी मिला है। बता दें, दिनांक 3 जून की रात्रि को जनपद बांदा के थाना चिल्ला क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पड़ोसी सजातीय व्यक्ति द्वारा एक नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र करीब 3 से 4 वर्ष के बीच में थी, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसको चोटिल अवस्था में जंगल में छोड़ दिया गया। इसमें संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए जो अभियुक्त था उसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था। उसकी निशानदेही में बच्ची की बरामदगी की गई थी। बच्ची का बेहतर इलाज हेतु उसको कानपुर में एडमिट कराया गया था, जहाँ पे दौरान इलाज उसकी दुखद मृत्यु हो गई थी। एक चकला गांव वहाँ पर एक 3 साल की बच्ची के साथ अभियुक्त सुनील कुमार निषाद ने उसको टॉफ़ी लेने के बहाने बुलाया अपने घर और वहाँ पर उसके साथ जघन्य तरीके से बलात्कार किया और उसको ये समझकर कि मर गई है एक प्लास्टिक के बॉक्स में लेकर के जंगल में फेंक आया था। घर वाले जब ढूंढने निकले तो उसने उन तवज्जो नहीं दिया, FIR की गई उसकी। तो पुलिस ने उसको जब गिरफ्तार किया तो फिर उसने उस लड़की को बरामद कराया। लगभग मृत दशा में थी, सांसें चल रही थी उसकी। एटा में नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान के चलते कपूर पेट्रोल पंप पर हेलमेट न पहनने पर एक दरोगा को पेट्रोल देने से मना कर दिया गया। इस पर दरोगा ने अपने साथियों के साथ मिलकर पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की, जिसके बाद सूचना मिलने पर सदर विधायक विपिन वर्मा मौके पर पहुंचे। वहीं पेट्रोल पंप मालिक की शिकायत पर पुलिस ने दरोगा और उसके एक साथी को हिरासत में भी ले लिया। मामला है वो बुलेट से आए थे पेट्रोल लेने, हेलमेट नहीं था तो सरकार ने बोल रखा है कि नो फ्यूल नो हेलमेट, नो। वो हमने मना कर दिया उनसे, तो वो हमें वो गाड़ी देने लगे। हमने भैया गाड़ी मत दो। दुर्घटनाएं हो रही है उसको रोकने के लिए नो हेलमेट नो पेट्रोल का मिशन चलाया है। उसके तहत कुछ लोग आए होंगे BPCL की पेट्रोल पंप पर कपूर साहब की, वहाँ पर इन्होंने पेट्रोल को लेकर के झगड़ा किया है जो CCTV कैमरे में है। बरेली में एक मरीज के परिजनों ने मेट्रोविजन अस्पताल पर गलत उपचार का आरोप लगाया। आपको बता दें कि मरीज को पथरी के ऑपरेशन के लिए भर्ती करवाया गया था, लेकिन इंजेक्शन के बाद उसके हाथ में सूजन और दर्द शुरू हो गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि गलत इलाज से उसकी हालत बिगड़ गई। अस्पताल ने उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया, जिसके बाद मरीज के दामाद ने इस मामले की जांच और अस्पताल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। को मेट्रोविजन में मैंने अपनी सास को एडमिट कराया था पित्त की थैली के लिए। उनका इंजेक्शन और बाएं हाथ में गलत लगा दिया, उससे हाथ सूज गया था, नीला और काला पड़ गया था। रात भर उन्होंने ट्रीटमेंट करा, उसके बाद मुझसे सुबह बोल दिया कि आप इन्हें ले जाइए किसी बड़े हॉस्पिटल में। फिर मैंने दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने बताया कि इसका ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा वरना ये हाथ काटने तक की नौबत आ। को मेट्रो भारत नेपाल सीमा पर स्थित रूपडीह में अवैध रूप से चल रहे रंगमार वाहनों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया। इस अभियान में पुलिस, ARTO और SDM की संयुक्त टीम ने 10 वाहनों पर लगभग 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि ये कार्रवाई रोडवेज डिपो को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए की गई है। 4 ओवरलोड गाड़ियों को बंद कर रहा था बहराइच में, तो इंस्पेक्टर साहब का फोन आया कि कुछ गाड़ियाँ अवैध रूप से पकड़ी गई है और इसको आप सीज कर लें। फिर SDM साहब को भी इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया, फिर हम और इंस्पेक्टर साहब, SDM साहब, ARM रुपये दिया, संयुक्त 10 वाहनों सीज किया, जिसकी कार्रवाई टैक्स के रूप में निरस्त की। मथुरा में हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची ने बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के बाद मीडिया से बातचीत में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने शाहीन बाग की प्रदर्शनकारी महिलाओं और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर मदद करने की चुनौती भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार और हिंदुवादी संगठन अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था देश को दी है। मोदी जी रहनुमा बनकर के, देवता बनकर के देश की सत्ता को संभाल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। रही बात पंजाब की बाढ़ की स्थिति, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बहुत सारे हिंदू संगठन
उस त्रासदी से जूझने के लिए, बाढ़ जैसी स्थितियों से निपटने के लिए सब कार्यकर्ता लगे हुए चारों। वहीं बरेली से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर लोकनाथपुर पुल की कटी हुई अप्रोच रोड के गड्ढे में एक पूर्व फौजी बाइक समेत गिरकर लापता हो गया। आपको बता दें कि पूर्व फौजी प्रेमपाल सिंह जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। इस दौरान मौके से उनकी बाइक, मोबाइल और चप्पल बरामद किए गए, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। फिलहाल पुलिस और गोताखोरों की टीम लगातार तलाश कर रही है और जरूरत पड़ने पर एसडीआरएफ की मदद भी ली जाएगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।